बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेरी वार्मली वेलकम टू HA व्यूज़ चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि बांग्लादेश ने इंडिया के कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कभी भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो बांग्लादेश का जो पार्टनर है वो है चाइना। तो उम्मीद क्या तफसीलात है वो जल्दी आज के इस वीडियो में हमें देखने का मौका मिलेगा कि क्या देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है। और चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद। तो नए आने वाले सामीन ग्रामी और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने HA चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाले टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों, मेरा एक फेसबुक अकाउंट भी है और एक ट्विटर अकाउंट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बांग्लादेश ने कभी भी इंडिया के डिफेंस के शोबे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर चीन है और चीन के इस एज को खत्म करने के लिए कुछ दिन कबल अमेरिका ने भी बांग्लादेश को अप्रोच किया था कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ डिफेंस के सेक्टर में ताउन करना चाहता है। बहरहाल अमेरिका को अभी तक कोई क्लियर रिस्पांस तो नहीं मिल सका इस सिलसिले में, लेकिन इंडिया को कई बार मायूसी हुई है और इंडिया की जानिब से अपने डिफेंस हार्डवेयर बेचने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई बांग्लादेश को, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने इंडिया से डिफेंस का सामान नहीं खरीदा। अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया ने म्यांमार के साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स करने के बाद बांग्लादेश को भी ये एक बार फिर ऑफर कर दी है कि वो बांग्लादेश के साथ डिफेंस के शोबे में काम करना चाहते हैं। इससे आप इंडिया की तरह डेस्परेशन का लेवल देखें कि कैसे मुसलसल कई साल से कोई रिस्पांस ना मिलने के बावजूद इंडिया बार बार बांग्लादेश को ऑफर दे रहा है कि हमारे साथ डिफेंस से रिलेटेड शोबे में काम करें। इंडिया की इस डेस्परेशन का अंदाजा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों के इन लफ्जों से लगाया जा सकता है कि हमारे शिपयार्ड्स बांग्लादेश के शिपयार्ड्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि बांग्लादेश में मौजूद कुछ प्रो इंडिया लॉबीज इस ऑफर को ये कहकर प्रमोट करना शुरू कर दें कि देखें ना इंडिया को कितना हमारा ख्याल है, इतनी बड़ी ऑफर इंडिया ने हमें दे दी हुई है, हमारे लिए नेवी के प्लेटफॉर्म्स भी बनाने को इंडिया तैयार है, तो इंडिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इससे पहले कि आपको ये सारी बातें सुनने को मिले, आइए जरा पर्दे के पीछे की कहानी जान लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है कि जिस वजह से बार बार ये ऑफर इंडिया की जानिब से आ रही है बांग्लादेश। देखें जनाब, हो ये रहा है कि कॉक्सिस बाजार का नाम तो आप सबने सुना होगा, बांग्लादेश का एक बहुत अहम इलाका है। यहाँ पे चीन पहले ही अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन बेस बना रहा है जिसे BNS शेख हसीना कहा जा रहा है। ये एक बहुत ही आला क्वालिटी का सबमरीन बेस है, इतना बेहतरीन है कि इंडिया को खुद को ये रिजर्वेशंस हैं कि बांग्लादेश के अलावा चीन की जो नेवी है वो भी ना इसको यूज करने लगी इमरजेंसी मकासद में। और चीन ने, आपको मालूम है कि बांग्लादेश को सबमरीन्स भी बेची हुई है पहले ही। ये कॉक्सस बाजार वाला जो बेस है ये 10,300 करोड़ टका की बड़ी रकम से बन रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या लेटेस्ट फैसिलिटीज हो सकती हैं। इसके अंदर हर वो चीज़ होगी जो कि एक कंप्लीट सबमरीन बेस में होनी चाहिए। बैरक्स से लेकर इम्यूनिशन डिपो तक हर चीज़ इसमें मौजूद होगी। और चीन की नेवी, जिसे प्लान कहते हैं PLAN यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, इसके जो टॉप कमांडर हैं वो इस बेस को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइम के साथ मुकम्मल हो जाए। अब इंडिया को दरअसल ये खतरा लायक हो गया है कि अगर चीन की नेवी यहाँ भी आ गई किसी न किसी रूप में सपोर्टिंग स्टाफ की सूरत में ही सही, तब तो मुश्किलातें और भी डबल हो जाएंगी इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ जो ज़मीनी बॉर्डर है उन इलाकों में अलग मसाइल चल रहे हैं चीन के साथ। ऐसे में अगर नेवी भी, इंडिया की जो नेवी है, अगर वो भी चीनी रेडार्स के नीचे आ गई तो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वो रीज़न है जिस वजह से इंडिया इतना डेस्परेट है कि किसी भी तरह चीन को काउंटर करने के लिए उसकी कोई एंट्री मिल जाए बांग्लादेश के समंदरों में।
और ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से कोई एक आध प्रोजेक्ट ही मिल जाए ताकि नाम को ही सही इंडिया की प्रेजेंस तो हो वहाँ पर बांग्लादेश के पानियों में, जहाँ चीनी कंपनियां पहले ही बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। असल कहानी ये है जिस वजह से बांग्लादेश को ये रसगुल्लों जैसी मीठी मीठी ऑफर्स दी जा रही हैं इंडिया की जानिब से। इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन राजकुमार साहब ने ये तक कह दिया कि आकाश मिसाइल हो या हमारे रेडार्स हो, हमारी आर्टिलरी गन्स हो, जिसमें भी बांग्लादेश हमारे साथ काम करना चाहे हम तैयार हैं। आप जरा इनकी ऑफर की लेवल देखें, हम तैयार हैं, कोई भी आपकी कोई भी डिमांड हो हम तैयार हैं। देखें 2017 में जो $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन इंडिया ने दी थी बांग्लादेश को, जिसके लिए फिर 2020 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये कहा था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश को कि इसको यूज़ करें। 2017 से लेकर 2020 तक 3 साल में ₹1 खर्च नहीं किया था बांग्लादेश ने, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी इंडियन वेपन्स की। तो इंडिया को बाज़ाब्ता उनके फॉरेन मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ गई थी कि भाईजान प्लीज़ कुछ तो ले लें हमसे। हालांकि इस अरसे में बांग्लादेश ने कई $बिलियन की जो डिफेंस डील्स थी वो की थी चीन के साथ। मतलब इंडिया इस हद तक डेस्परेट हुआ पड़ा है कि अपने वेपन्स बांग्लादेश को बेचने के लिए वो हर तरह की ऑफर को कंसीडर करने को तैयार है बांग्लादेश की जानिब से। लेकिन बांग्लादेश को इसमें कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनकी नज़र में चीन उनका नेचुरल डिफेंस पार्टनर है, जिससे बांग्लादेश अपने कुल हथियारों का 71% खरीद रहा होता है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का कहना है कि अगर बांग्लादेश हमसे हथियार खरीदे तो ये विन विन सिचुएशन है जनाब, विन विन सिचुएशन, उनके लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन बांग्लादेश की जानिब से सदा सुखी रहो कि आशीर्वाद के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला इंडिया को इस सेक्टर में। यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि इंडिया ने अपना आकाश मिसाइल भी बांग्लादेश को बेचने का इशारा दे दिया हुआ है। तो ये आकाश मिसाइल है क्या, पहले ये समझ लें। ये एक कम दूरी का एक मिसाइल है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी दूरी ज़्यादा नहीं होती। यानी ये मिसाइल फाइटर जेट्स हो गए, दूसरे जो मिसाइल अगर हवा में आ रहे हों बांग्लादेश की तरफ तो इनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है। इससे पहले कि प्रो इंडिया हजरात वाह भाई वाह क्या बात है ये सब रिमार्क्स देने लगे, ये हकीकत भी जान लें कि 3 साल पहले चीन बांग्लादेश को पहले ही FM-90 जैसा खूनख्वार सरफेस टू एयर मिसाइल दे चुका है और बांग्लादेश इसके कामयाब तजुर्बे भी कर चुका है। इंडियन ऑफर से 3 साल पहले, यानी इंडिया 3 साल लेट है दरअसल सरफेस टू एयर मिसाइल बांग्लादेश को बेचने के लिए। ये जो चीनी मिसाइल है FM-90, इसको पहले ही बांग्लादेश की एयरफोर्स और उनकी नेवी दोनों इस्तेमाल कर रही है। इंडिया ने बांग्लादेश को अपने रेडार भी ऑफर किए हुए हैं। हालांकि इंडिया के सामान का हाल ये है कि अभी 2 दिन पहले ही क्या हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट जैमर्स लगा दिए हैं और इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही इन इलाकों में। तो इंडिया के जो रेडार हैं फिर वो क्या इफेक्टिवनेस दिखा सकते हैं। बहरहाल बांग्लादेश के पास ऑलरेडी चीनी रेडार भी मौजूद हैं जिन्हें SLC-2 कहा जाता है। दूसरे बांग्लादेश के पास जो रेडार्स हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं जिन्हें स्काई गार्ड रेडार्स कहा जाता है। लिहाजा यहाँ भी इंडिया से पहले चीन पहुँच चुका है रेडार वाली फील्ड में भी बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि बांग्लादेश इंडिया से ऐसी कोई चीज़ खरीदेगा जिसका ऑलरेडी उनके पास आला चीनी अल्टरनेट मौजूद है। इंडिया को चाहिए कि बांग्लादेश को वो चीज़ ऑफर करे जो कि बांग्लादेश के पास पहले नहीं है, यानी वो सारी चीज़ें जो कि बांग्लादेश ने पहले नहीं रखी चीन से, और वो हो भी अच्छी क्वालिटी की। अगर इंडिया के पास वो चीज़ें मौजूद हैं तो वो बेचने की कोशिश करे बांग्लादेश को, वरना तो बांग्लादेश को ऑब्वियसली चीन की मार्केट ही अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। गालिबन बांग्लादेश की जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में पाकिस्तानी मॉडल भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहा होता था डिफेंस से रिलेटेड, लेकिन अब पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट करने लगी है चीज़ों को, और इस सब में चीन ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया हुआ है और हेल्प की हुई है इस लेवल तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान JF-17 थंडर हो या पाकिस्तान के टैंक्स हो, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होता है। पहले पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता था, लेकिन पाकिस्तान की जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गहरी हुई है और उनका जो डिफेंस का जो शोबा चीन के साथ काफ़ी करीबी रहा है, तो उसके वजह से ये हुआ है कि पाकिस्तान अब इस काबिल हो गया है कि अपने डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है। और JF-17 थंडर तो आपको मालूम है नाइजीरिया और म्यांमार ने भी ले रखी हैं। बहुत सारे लोग हालांकि ये आर्ग्यू करते हैं बांग्लादेश में कि पाकिस्तान ने म्यांमार को क्यों बेचे थे, तो वो ये भूल जाते हैं कि म्यांमार की जो मसला चला है बांग्लादेश के साथ ये हालिया सालों में
में चला है जब ये रोहिंग्या का इशू हुआ था। उससे पहले म्यांमार का बांग्लादेश और बांग्लादेश के म्यांमार साथ के ज़्यादा मामला फड्डा नहीं इतने हुआ अच्छे था, नहीं है। तो ये पहले की पुरानी डील हुई थी। और इवन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को अप्रोच करता है JF-17 थंडर जहाज़ लेने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान उसको इनकार कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर ना दे। लेकिन बात होती है प्रेफरेंसेस की, कि बांग्लादेश किस चीज़ को प्रेफर कर रहा होता है। तो ये जो पाकिस्तानी मॉडल है, गालिबन ये भी बांग्लादेश के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में होगा कि चीन के साथ जब उन्होंने कॉपरेशन बढ़ाई हुई है तो वो एक्सपोर्ट करने के लेवल पे पहुंच चुके हैं अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को। और इंडिया के साथ अगर वो लगे हुए होते तो इंडिया तो खुद रूस और इसराइल से हथियार ले रहा होता है। तो डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना भी एक अलग से फैक्टर होता है, जो कि बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो गालिबन इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, बांग्लादेश के हवाले से अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बांग्लादेश के ख़ास तौर पर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो एक बहुत गहरी और सूझबूझ रखते हैं। उनको पता है कि बांग्लादेश की फेवर में नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश को मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट ऑफ़र्स किए हैं कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, जो कि बांग्लादेश के मुफाद में नहीं है। ना सिर्फ इसके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बांग्लादेश को मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स कर रहा है, जो कि बांग्लादेश के मुफाद के अंदर अगर देखा जाए। मैं कोई दिफाही एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, अगर मैं ख़ुद को बांग्लादेशी समझते हुए ये देखूँ कि बांग्लादेश के इंटरेस्ट के अंदर ना तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है ना इंडियन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों बांग्लादेश को चाहिए कि अच्छे से अच्छे, ज़ाहिर है चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त टॉप टेक्नोलॉजी है, तुर्की की टेक्नोलॉजी टॉप टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ये एक ब्लॉक है, पाकिस्तान, तुर्की एंड चाइना, और इनके अंदर क्वांटिटी के ऊपर ज़ोर नहीं दिया जाता, इनके ऊपर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। और ये था आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दुआ करता हूँ कि इन कमिंग फ्यूचर में बांग्लादेश अपने लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी नेशंस के लिए ऐसे फैसले करे जिससे बांग्लादेश मजबूत से मजबूत तर हो सके। दोस्तों एट द एंड फिर मैं एक दफ़ा ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान आर्मी मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करें, उन पर एक वीडियो बने और आपका HA व्यूज़ चैनल उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा HA व्यूज़ चैनल के साथ, ताकि HA व्यूज़ चैनल आप सब दोस्तों के लिए इसी तरह के अच्छे इंटरेस्टिंग, मुनफरिद और तफरी से भरपूर वीडियो लेकर आता रहे। सबका भला, सबकी खैर, अव्वल खैर, आखिर खैर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।